कि हबीब मिल्लत इसलिए गद्दी गद्दी पे बैठे कि इनको पैसा मिले, इनको दौलत मिले। खुदा की कसम जरा जाके देख सही, जाके देख सही, जिनके नाना ने पूरे धामनगर को बांटा हो वो यहां जेब काटने बैठेगा। हमारा मरकज कल भी बरेली था, आज भी बरेली है और सुबह क़यामत तक बरेली 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 रहेगा। और हमारे बरेली को खाली ना समझना, मैंने ये बात पहले भी कही थी और आज फिर कह के जा रहा हूं। आला हजरत गए, मुफ्ती आजम दे के गए थे, मुफ्ती आजम गए ताज शरिया दे के गए थे, ताज शरिया गए तो हजरत रजा दे के गए हैं, हजरत रजा दे के गए हैं। हमें लावारिस ना समझना। खुदा का शुक्र है हमारी रखवाली हमेशा शेरों ने की है, हमारी रखवाली हमेशा शेरों ने की है, इसलिए हम कभी डरते नहीं, हम कभी डरते नहीं है। हम कल भी बरेली वाले थे, आज भी बरेली वाले हैं और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह बरेली वाले रहेंगे। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और जोर से बोले इंशाअल्लाह। और सुनिएगा आखिरी बात, जितनी लोगों ने पूरी जिंदगी में कमाई नहीं होगी ना, उतनी मुजाहिदे मिल्लत तो फ्री में बांट के चले गए। हाँ, उतनी मुजाहिदे मिल्लत फ्री में बांट के चले गए। और अगर कोई ये बात करे कि हबीब मिल्लत इसलिए गद्दी गद्दी पे बैठे कि इनको पैसा मिले, इनको दौलत मिले, खुदा की कसम जरा जाके देख सही, जाके देख सही, जिनके नाना ने पूरे धामनगर को बांटा हो वो यहां जेब काटने बैठेगा, जेब काटने बैठेगा। ये काटने के लिए नहीं, ये लुटाने के लिए बैठे हुए हैं, लुटाने के लिए बैठे हैं। हाँ, रईस आजम उड़ीसा है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अमीर होना अलग बात है, दिल का अमीर होना अलग बात है। इतने बड़े रईस के जो आया दरवाजे पे, हुजूर जगह नहीं है, फरमाया जा मेरी पड़ी है बना ले, जा मेरी पड़ी है बना ले। कुर्बान जाओ इनके कदमों को यार, मैं तो गैरों से कह रहा हूं, चूमा करो आके, तुम्हारे घर का खर्च इनके घर के उर्स से चला करता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तुम्हारे घर का खर्च इनके घर के उर्स से चला करता है। माँ का दूध पिया है तो अलग चूल्हा लगा के दिखा, 4 अगरबत्तियों के अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, 4 अगरबत्तियों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन खबरदार किसी की माँ को गाली न देना, माँ बड़ी प्यारी होती है, माँ बड़ी प्यारी होती है। माँ की गाली तो कमजोर बंदा नहीं सुन सकता है, तो माँ की गाली कोई हमारी आकाओं की बारगाह में बोले हम सुनेंगे? बोलो खुदारा अपनी माओ की इज्जत करें, माओ की हिफाजत करें, माओ की हिफाजत करें, कद्र करें अपनों की, अपनों की इज्जत करें। माँ बाप बड़ी दौलत है। माँ बाप का सबसे बड़ा एहसान तो यही मानना कि उन्होंने हमें बरेली वाले की मोहब्बत की घुट्टी पिलाई है, ये सबसे बड़ा एहसान मानना। अगर उन्होंने वहाबियत के किस्से सुनाए होते तो शायद हम थानवी के मानने वाले होते, ननौतवी के मानने वाले होते, गंगोई के पीछे चलते। लेकिन उन्होंने जब से हमने होश संभाला बरेली वाले के किस्से सुनाए, ये सबसे बड़ा एहसान है, उन्होंने हमें बरेली वाला दिया है। इसलिए भी माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप की कदर करनी है, माँ बाप से प्यार करना है, माँ बाप से मोहब्बत करनी है। कभी माँ बाप को दुख न देना, कभी तकलीफ न देना, कभी ऊंचे लहजे में बात न करना। ये अकेले हो तो कभी इनके पास आके बैठ जाना, कभी माँ उदास हो तो उसके पैरों में बैठ के पूछना माँ उदास क्यों है, उसका दर्द दिल सुनना, हाल दिल सुनना। कभी बाप तन्हाई में हो, पूछ के आज तेरा क्या जी चाहता है, जो मन हो वो बता दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर वो टहलने की बात करे तो उसे गाड़ी में बैठा के लेके जाओ, अगर चल नहीं सकता है कंधों पे लेके चलो और उससे बताते चलो अब्बा याद है एक दिन तू कांधे पे लेके गया था, आज मैं तुझे कांधे पे लेके जा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। सर्दी आ गई है, सर्दी आ गई है।
नहीं बस मैं, सर्दी आ गई है, बहुत ठंड पड़ रही है। कई जगह देखा जाता है अख्तर रजा भाई कि बेटा तो ऐसे कमरे में सोता है जो चारों तरफ से पैक है और प्लस हीटर लगा है, कंबल भी 5000 वाला है, लेकिन अगर उसी माँ का पता पूछो ना उसकी किधर है, वो कहता वो सामने वाले छप्परे में लेटी है। उसके छप्पर में हवा छन छन के आती है, कोहरा छप्पर से टपकता है, चांदनी भी उसके बिस्तर पे आती है। बिस्तर इतना कमजोर है कि ना हवा रुक पाती है ना सर्दी। यार बुढ़ापे में ज्यादा गर्मी की जरूरत थी, तुम पैक हो गए, बूढ़ी माँ को लिटा दिया बाहर और कहते हो अल्लाह का शुक्र है मौज आ रही है। खुदारा तुम्हें खुदा का वास्ता, जब तुम छोटे थे ये बड़े थे, जब इनके सीने में गर्म खून था ना तो अपना कंबल तुझे उड़ाया करते थे, खुद रहते थे गीले में, तुझे सूखे में सुलाया करते थे। माँ पानी भरने जाती थी, दरवाजा बंद करके जाती थी कहीं बेटे को हवा न लग जाए, तुझे अपनी चादर तक उतार के दे जाती थी माँ। खुद फटे पुराने दुपट्टे में माँ निकलती थी कहीं मेरे बेटे को ठंड न लग जाए। आज तू वो दिन क्यों भूल गया है? आज तू कंबल में है, माँ ठंड में है। लोग कहते हैं बुखार इतना सर्द था, इतना तेज बुखार था कि माँ अकड़ के मर गई। उसे बुखार ने नहीं मारा, उसे ठंड ने मार दिया है, उसे सर्दी ने मार दिया है, उसे जाड़े ने मार दिया है। अगर गैरत वाले हो अपने कंबल उतार दो, माँ को उड़ा दो, खुद हवा में लेट जाओ, माँ को बंद कमरे में सुला। करेंगे। माँ क्या होती है समझ यार, समझो। माँ छप्पर में है, कंबल भी फटा पुराना है। बाप के कपड़े देखो तो गैरत आती है यार, वो चार चार जगह से सिला हुआ स्वेटर पहनता है और बेटा कहता है नेपाल का है, मेड इन चाइना है, मेड इन नेपाल है, फला मार्केट से लेके आया, शेखियां भगा रहा है। तेरे जैसे लाल को तो जीने का हक भी नहीं है, तू नए कपड़े पहने, बाप पैबंद लगा के पहने। आज तेरा दिन नहीं, आज बाप का दिन आया, आज बाप का दिन आया है। गलत लग रही हो मेरी बात तो चेक कर लेना, तुम क्या पहनते हो और बाप को क्या पहनाते हो। क्या बात है? बाप को क्या पहनाते हो? बेटा अपनी स्वेटर बाप को तब देता जब कोहनी से फट जाती है, जब बटन टूट जाते तो कहता ही सब तुम पहन लेना। गैरत नहीं आती? जब तुझे पहनाने की बात थी ना, बाप गरीब था, किसी ने कहा मेरे बच्चों की उतरन रखी है, दे, रो दिया था। उसने कहा था गरीब हैं, गिरे हुए नहीं है, ओवर टाइम ड्यूटी करेंगे, बच्चों को किसी की उतरन नहीं पहनाएंगे। तुझे क्या पता, आज अपनी उतरन बाप को पहनाता है। जब तू छोटा था इसने जाके एक्स्ट्रा कीमत लेके अपने मालिक से और दिनों रात मेहनत करके तेरे स्वेटर की कीमत अदा की थी। आज तेरे हाथ में पैसा भी है, तू यारों को नाश्ते करा देता है, जुए में लगा देता है, सट्टे में लगा देता है। काश वही पैसा जेब में डाल, बाप को गाड़ी में बैठा नए शोरूम में लेके जा कि आज तेरा दिन आया है, हाथ रख का तुझे पसंद है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो पसंद बाद में उठाएगा, हाथ पहले उठाएगा, कहेगा मालिक इसने मेरे दिल को राजी कर दिया है, तू मेरे बेटे को कभी तकलीफ ना होने। ये बाप होता है, खिदमत करना। माँ क्या होती है? हुजूर का आंगन है। अम्मी खदीजतुल कुबरा है, आ गई हुजूर की अम्मी दाया हलीमा, जिन्होंने मेरे नबी को दूध पिला के पाला था, दूध पिला के पाला। आके बैठ गई। हुजूर फरमाते हैं खदीजा जी आका का जो कुछ खाने को हो लेके आओ। फरमाती मैं दौड़ी खजूर लेके आई, मैं दौड़ी दूध लेके आई, मैं दौड़ी घर में थोड़ा खाना था वो भी लेके आ गई। हुजूर ने फरमाया और भी कुछ है? कुछ पैसे थे मैं वो भी लेके आ गई। और कुछ है? का कुछ कपड़े थे मैं वो भी लेके आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा बैठ नहीं रही हैं, हुजूर बैठे हैं, हुजूर बैठे हैं। जब हजरत हलीमा सादिया जाने लगी, खदीजतुल कुबरा ने हाथ जोड़े, अम्मा रुक
रुक जा ना 3 दिन खिदमत करने दे, 3 दिन खिदमत करने दे। नहीं बेटी वक्त नहीं है, जाने दिया जाए। अम्मी ठहरना, ठहर जा, 3 दिन रुक जा। कहा नहीं बेटी वक्त नहीं है। जाने लगी। हुजूर भी रो रहे थे, हजरत हलीमा भी रो रही थी। अल्लाह अकबर। जब चली गई हजरत हलीमा सादिया, महबूब कहते खदीजा ये तो बता क्यों इतने मन्नत और समाजत कर रही थी। कहने लगी मैं उस माँ के चेहरे को देख रही थी जिसने मेरे महबूब को गोद में खिलाया था। का फिर खदीजा एक बात और बताओ, आप बैठी क्यों नहीं थी? अब सुने सारी माँ बहनें मेरी बात सुने। वो कहती मैं इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि ये मेरी सरताज की माँ थी, ये मेरे शोहर की माँ है। मैं इसलिए नहीं बैठी थी कहीं ये पानी मांगे और उठने में देर ना हो जाए, कहीं ये खाना मांगे उठने में देर ना हो जाए। खदीजा इसलिए खड़ी रखी कहीं इनका इशारा होता रहे, खदीजा दौड़ के खिदमत करती। यार तूने सिखाया अपनी बीवी को यादव? तेरी बीवी ने की इतनी इज्जत तेरी माँ की? बताया करो, बताया करो, इन्हें कहा करो। अल्लाह सलामत रखे। वाह ताजुल शरीफ जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो है आप लोगों की? माँ की इज्जत करना, कदर करना। अगर समझना हो ना बाप को, जब सुबह ही मंडी जाया करो ना काम के लिए, एक बार रुक के मुड़ के रास्ता देखे करो। आज तो हम पक्के पे चल रहे हैं, हमारा बाप तो इन रास्तों में कांटों के रास्तों पे चला है। आज बेटों के पास बाइक पे बैठाने का वक्त नहीं है माँ बाप को। और ये तो तड़पती धूप में साइकिल पे खींच के लेके जाते थे। ये तो सर्दियों में, ठंड में न गर्म कपड़े थे, न ग्लव्स थे, न पैरों में जूते होते थे, टूटी चप्पल पहन के बैठा के लेके जाते थे। आज तेरा वक्त आया है यार, माँ को शाहों वाली जिंदगी गुजरवाओ, बादशाहों वाली जिंदगी माँ बाप की गुजरवाओ। बड़ी मेहनतें की हैं हमारी परवरिश में, बहुत जागे हैं ये रातों को। अब तो कम से कम इन्हें चैन से सोने दिया जाए। अब तो इनको ऐसा बिस्तर दे दो जो ये चैन की नींद सो जाए। अब तो ऐसा बिस्तर दे दो। वो कहा था किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। पूरी जिंदगी माँ अपने बच्चों की मौजूदगी में चैन नहीं पाती है, इंतकाल के बाद ही माँ को कहीं जाके सुकून मिलता है। अगर अच्छे बेटे हैं तो माँ की खिदमत करें। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। हाँ, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। आज भी बायजीद बुस्तामी जैसा अगर बेटा हो, खुदा की कसम माएं दुआएं देने वाली होती हैं, अल्लाह बेटे को वली बना दिया करता है। माएं दुआएं दे दे, लो दुआएं इनकी खिदमत करके, इनके हाथ